अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब मिनहाजुल अरबिया दरस नंबर 19। आज के इस दरस के अंदर हम इस तस्वीर के अंदर दो लड़के बैठे हुए हैं और लड़के के सामने टेबल है और उसके ऊपर किताब और पेन वगैरह है। मन अला हाजल कुर्सी। मन का माना होता है कौन, अला का माना होता है पर, हाजा का माना होता है ये, कुर्सी का माना होता है कुर्सी। ये कुर्सी पर कौन है। मन अला हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है। अलैहि वलदुन, अलैहि का माना होता है उसके ऊपर, वलदुन का माना होता है लड़का, उसके ऊपर लड़का है। यहाँ गौर करने की चीज़ है, अला का मतलब होता है पर और उसको आखिर में अलैहि लग गया तो उसके ऊपर हो जाता है, यानी कि अलैहि उसके ऊपर लड़का है। मन अला हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है। अलैहि वलदुन, इस पर लड़का है। अय्यु शय्इन इमामल वलदी, अय्यु का मतलब होता है कौन सा, शय्इन का मतलब होता है चीज़, कौन सा चीज़, इमामल वलदी लड़के के सामने है। इमाम माँ का मतलब होता है सामने, यानी मस्जिद में इमाम सामने खड़े रहते हैं, इसी तरह इमाम का मतलब होता है सामने। अय्यु शय्इन इमामल वलदी, कौन सी चीज़ लड़के के सामने है। इमामहु तावीलतुन, इमामहु का मतलब होता है उसके सामने, आखिर में हु लग गया तो इमामहु उसके सामने, तावीलतुन, तावीलतुन यानी टेबल या बल्ला, उसके सामने टेबल है। अय्यु शय्इन फौकत तावीलती, अय्यु शय्इन का मतलब होता है कौन सी चीज़, फौका का मतलब होता है ऊपर, तावीलतिन का मतलब होता है टेबल, टेबल के ऊपर कौन सी चीज़ है। अय्यु शय्इन फौकत तावीलती, कौन सी चीज़ टेबल के ऊपर है। फौकत तावीलती किताबुन व कलमर रसासी, फौका का मतलब होता है ऊपर, तावीलतुन का मतलब होता है टेबल, टेबल के ऊपर किताबुन यानी किताब, व कलमुर रसासी और पेंसिल, कलमुर रसासी का मतलब होता है पेंसिल, यानी कि फौकत तावीलती टेबल के ऊपर, किताबुन यानी किताब, व कलमुर रसासी और पेंसिल, टेबल के ऊपर किताब और पेंसिल है। आइना कलमुर रसासी, आइना का मतलब होता है कहाँ, कलमुर रसासी का मतलब होता है पेंसिल, पेंसिल कहाँ है। हुआ फौकल किताबी, हुआ का मतलब होता है वो, फौकल किताबी यानी किताब के ऊपर है, यानी कि वो किताब के ऊपर है। वल किताबु तहतहु, और किताब उसके नीचे है। तहता का माना होता है नीचे और यहाँ पे हु लग गया तो इसका माना होता है उसके नीचे, यानी ऐनल कलमुर रसासी, पेंसिल कहाँ है। हुआ फौकल किताबी, वो किताब के ऊपर है और किताब उसके नीचे है। तहता का माना होता है नीचे, तहतहु का माना होता है उसके नीचे। मन मा जालिकल वलदी, मन का माना होता है कौन, मा का माना होता है साथ, जालिका का माना होता है वो, वलदुन का माना होता है लड़का। वो लड़के के साथ कौन है, माँ का माना होता है साथ, उसके साथ, उस लड़के के साथ कौन है। माहू सदीक़हु व हुवा अमामहु, माहू यानी माँ का माना होता है साथ या आखिर में हु लग गया तो उसका मतलब होता है उसके साथ। सदीक़हु, सदीक़तुन का मतलब होता है दोस्त, सदीक़हु का मतलब होता है उसका दोस्त, यानी कि उसके साथ उसका दोस्त है। वह हुआ अमामहु, और वो उसके सामने है। अमामा का मतलब होता है सामने, अमामा का मतलब होता है सामने, अमामहु का मतलब होता है उसके सामने और वो उसके सामने है। आइना बैतुहु, आइना का माना होता है कहाँ, बैतुहु का माना होता है उसका घर। आइना बैतुहु, उसका घर कहाँ है। बैतुहु उसका घर, वराल मस्जिदी, वरा का माना होता है पीछे, मस्जिद का माना होता है मस्जिद। वराल मदरसती, बैतुहु वराल मदरसती यानी उसका घर मदरसे के पीछे है।
उसका घर मदरसे के पीछे है। वरा का मतलब होता है पीछे, बैतुहु का मतलब होता है उसका घर मदरसे के पीछे है। हल इम्तिहानु क़ब्लल उतलती, हल का मतलब होता है क्या, इम्तिहानुहु का मतलब होता है उसके इम्तिहान, क़ब्ला का माना होता है पहले, उतलती का मतलब होता है छुट्टी, यानी क्या उसके इम्तिहान छुट्टी से पहले है। क़ब्लल उतलती छुट्टी से पहले, इम्तिहानुहु उसका इम्तिहान, क्या उसके इम्तिहान छुट्टी से पहले है। ला इम्तिहानुहु बादल उतलती, नहीं उसके इम्तिहान छुट्टी के बाद है। ज़ालिकल वलदु मशगूलुन बिल क़िराअती, वो लड़का मशगूल है पढ़ने में। ज़ालिका का मतलब होता है वो, वलदुन का मतलब होता है लड़का, मशगूल का मतलब होता है बिजी या मशगूल रहना, क़िराअती का मतलब होता है पढ़ना। वो लड़का पढ़ने में मशगूल है। व सदीक़ुहु मशगूलुन बिल किताबती, व सदीक़ुहु और उसका दोस्त मशगूल है, बिजी है लिखने में, बिल किताबती यानी किताबती का मतलब होता है लिखने में। वो पढ़ने में मशगूल है और उसका दोस्त लिखने में मशगूल है। इसी तरह तमरीन उर्दू से अरबी में, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे साथ कौन है। मन माका, मेरे साथ मेरा रब है। मैया रब्बी, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। अना वाक़िफ़ुन इमाम अल्लाही, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। अना वाक़िफ़ुन इमाम अल्लाही, उसके साथ उसका ईमान है। माहू ईमानुहु। इसी तरह आपको दूसरे लफ्ज़ों का तर्जुमा खुद करना है और इसका नोट्स अच्छी तरह से बनाइएगा। और इस दर्स के अंदर नए अल्फाज इस तरह है। अलैहि का मतलब होता है उसके ऊपर, इमामा का मतलब होता है, अमामा का मतलब होता है सामने, अमामहू का मतलब होता है उसके सामने, तवीलतुन का मतलब होता है टेबल, फौका का मतलब होता है नीचे, तहतहू का मतलब होता है नीचे, फौका का मतलब होता है ऊपर, फौका का मतलब होता है ऊपर और तहतहू का मतलब होता है नीचे। इसी तरह मा का मतलब होता है साथ, महू का मतलब होता है उसके साथ, वरा का मतलब होता है पीछे, पीछे, क़ब्ला का माना होता है पहले, बाद का मतलब होता है बाद, क़ब्ला बाद। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन।